हिमाचल प्रदेश में ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में सबसे पहली जो गारंटी दी थी वो ओपीएस थी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी घोषणा लागू करने की पहले ही कर चुके थे, लेकिन विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रहा था कि कैसे लागू की जाएगी, क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें तय कर दिया गया है कि 1 तारीख से एनपीएस कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। ये किस तरीके से ये लागू होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी। नेगी जी, एक बहुत बड़ा निर्णय एक आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। हालांकि विपक्ष बार बार हमला कर रहा था कि कैसे लागू करेंगे, छत्तीसगढ़ का पैटर्न अपनाएंगे, राजस्थान का अपनाएंगे, लेकिन अब आपने कहा है कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो है वो जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से ये कटेगा सर, और क्या इसका जो है क्राइटेरिया रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने जो अपना चुनावी वादा किया था जिसमें 10 गारंटियां हैं और उसमें सबसे बड़ा जो था ओपीएस को बहाल करना, तो पहली कैबिनेट में ओपीएस की बहाली हुई और आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ है, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि ओपीएस को इसको किस तरह से लागू करना है उसके ऊपर गहन विचार किया गया और जो इसका मसौदा है उसको तैयार करने की आज जो है चर्चा हुई है। उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस का जो अनुसंधान के रूप में केंद्र सरकार को जमा करना पड़ता था उसको जो है बंद करेंगे और साथ में जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी हैं उनको भी एक विकल्प दिया गया है कि वो तो चाहे तो एनपीएस में कंटिन्यू करें या फिर ओपीएस में आ सकते हैं। और इन सब को करने के लिए करीब 1000 करोड़ का जो है बोझ, वित्तीय बोझ जो है प्रदेश सरकार पे पड़ने वाला है और भारी वित्तीय संकट है। पिछली सरकार ने कोई कसर नहीं रखी है। 75,000 करोड़ का आर्थिक बोझ, उसके ऊपर से कर्मचारियों का करीब जो है 10,000 के करीब जो है देनदारियां हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए इस स्कीम को लागू करने का जो है शुरुआत कर दिया है। सर, इसके अलावा जो एनपीएस कर्मचारियों का 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो केंद्र के पास है। हालांकि पहले भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है इसको लेकर और केंद्र मुकर चुका है पहले भी। अब क्या दोबारा से चिट्ठी लिखी जाएगी, किस तरीके से टेकअप किया जाएगा इस इशू को? नहीं, कैबिनेट में पहली बार ये प्रस्ताव पास हुआ है आज कि केंद्र सरकार से जो है हम जो है इनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो 8,000 करोड़ के करीब जो एनपीएस का अनुदान इनके पास जमा है कंपनियों के पास, वो जो है हमें वापस किया जाए। तो ये प्रस्ताव आज पास हुआ है, केंद्र को प्रेषित करेंगे हम। कितनी उम्मीद है सर मिलने की? उम्मीद तो रहती है, उम्मीद के सारी दुनिया चलती है आपके। सर, एक और जो अभी फैसला लिया गया है कि 780 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी, क्या इसके लिए किस तरीके से ये भर्ती होगी, क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा और किस तरीके से जो है किस मोटिव के साथ जो है ये भर्तियां होंगी, किस कार्य को लेकर जो है इनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी? इसको स्वास्थ्य सेवाओं को जो है और जो है सुदृढ़ करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, रोज़गार देने के लिए एक अच्छा कदम है और इसके लिए जो है पहले जो है भर्ती प्रक्रिया जो है पहले ही जो है इसमें बना हुआ है और उन्हीं नियमों के तहत इनकी भर्ती की जाएगी। एक और जो सर आपने बात कही है कि 600 रुपये दिए जाएंगे, किस कैटेगरीज को ये 600 रुपये दिए जाएंगे वर्दी के लिए, क्या खातों में डाले जाएंगे, कौन कौन इसमें जो है विद्यार्थी शामिल होंगे? ये जो है नए साल का नहीं है, ये जो हमारा अभी वित्तीय वर्ष है 2022 और 23 का, इसमें जो है ये हमारे जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और हमारे जो बीपीएल परिवारों के छात्र छात्राएं हैं जो 8वीं तक की कक्षाओं में है, इनको वर्दी देना जो है अब समय कम है, इसलिए जो है इनको डायरेक्ट इनके खातों में जो है 10 साल तक के बच्चों के से ऊपर वालों को तो वैसे भी उनके नाम से डाला जा सकता है, बाकी जो है इनकी माताओं के नाम पे ये पैसा जो है इनको जो है खाते में डाला जाएगा। इसके अलावा सर, आउटसोर्स कर्मचारी है, काफ़ी लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं, लगभग 45,000 के करीब ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए क्या कोई पॉलिसी, क्योंकि पिछली सरकार ने भी कमेटी बनाई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, अब आस वर्तमान सुक्खू सरकार पर है, क्या उनके लिए कोई राहत देने का कार्य आगामी दिनों में देखने को मिलेगा सर? तो हर वर्ग, हर क्षेत्र जो पिछली सरकार से जो है उसके समय से बड़े लंबे समस्याएं लेके बैठे हैं, तो हम जो है चरणबद्ध तरीके से सभी के जो भी समस्याएं निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
सर एक और जो वादा आपने किया था 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का, वो उसकी कहाँ तक जो है उसकी रूपरेखा पहुंची है, किस तरीके से उसकी रणनीति तैयार की जा रही है और कब तक जो है ये वादा पूरा किया जाएगा? अब जो भर्ती प्रक्रिया है, चाहे सरकारी क्षेत्र में है चाहे आपके गैर सरकारी क्षेत्र में है, इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से जो है खाली पद जितने भी हैं उनको भरने के लिए जो है सभी विभागों से जो है कहा गया है। और अब आने वाले समय में चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, या अन्य जो भी विभाग है जहाँ भी हमारे चाहे पुलिस की भर्तियाँ हैं, सबको जो है करने जा रहे हैं। एक सर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है आज की जो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं संस्थान, उनके क्षेत्र का भी कॉलेज डी नोटिफाई कर दिया गया है। 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब सरकार जो है पिछली सरकार के निर्णयों को जो है वो बदले नहीं बल्कि विकास की तरफ कार्य करे और जो है लोगों को राहत देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, जो ऑलरेडी फंक्शनल हो गए थे, उनको जो है बहाल करे। अदरवाइज जो है लोगों के बीच में जाके एक बड़ा अभियान जो है वो छेड़ा जाएगा प्रदेश सरकार के खिलाफ। नेता विपक्ष जो जयराम जी जो है, अब जो संस्थाएं इन्होंने खोले वो केवल चुनाव को ध्यान में रख के इन्होंने खोले थे। उन्होंने गुण और दोष के बेस पे नहीं खोला था। अभी जो मंत्रिमंडल की बैठक में जिन कॉलेजों को डिनोटिफाई किया गया उनका पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा लिया गया। बहुत सारे जो डिनोटिफाई हुए हैं वहाँ पर जो है बच्चे जो है मात्र थे, कोई 5 कोई 2, कई जगह अच्छा कहीं भी नहीं है जो है शिक्षकों की भर्तियां नहीं की गई। कोई पैसा जो है उनके भवन निर्माण के लिए नहीं रखा गया। टोकन बजट रखकर 1000 लाख रुपए रख के क्या कॉलेज खुलेंगे? तो ये सारे के सारे सिर्फ चुनाव में लोगों को झांसा देने को लेकर इन्होंने किया है। और जो ज़रूरत के अगर इनमें से जो 23 कॉलेज थे उनमें से 2-3 जहाँ पर बच्चों की संख्या ठीक थी तो उसको तो रखा गया है। बाकी जहाँ वायबल नहीं था, जहाँ बच्चे नहीं थे, जहाँ पर इन्होंने अध्यापक जो है नए भर्ती नहीं किए, इस कॉलेज का अध्यापक निकाल के एक उधर भेज दिया, उस किस्म का काम इन्होंने चुनाव में लोगों को झांसा देने का काम किया था। उन्हीं को जो है गुण दोष के आधार पर जो है डिनोटिफाई हुए। सर अब बजट सत्र आ रहा है, 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह जो है वो सरकार को घेरा जाएगा, फिर चाहे वो डी नोटिफिकेशन का मुद्दा है या अन्य जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर जो है सरकार से सवाल किया जाएगा और घेरा जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विपक्ष की जो भी रणनीति है वो तो उनका अपना है। हम उसमें लोकतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम कोई जयराम की सरकार नहीं है, ये सरकार कांग्रेस की है, सुखविंदर ठाकुर की सरकार है। हम जो है तंत्र में विश्वास करते हैं। अगर वो जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी बात का विरोध करते हैं, कोई चर्चा चाहते हैं विधानसभा में, हमेशा हमारी सरकार तैयार है। तो उसमें उन्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जयराम जी की तरह श्री राम राज्य का नाम देकर यहाँ पर जो है लोकतंत्र को जिस तरह से उन्होंने अपने 5 साल में कमज़ोर किया, जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जयराम जी जो खुद लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते रहे, संविधान को मानते नहीं थे, आज वही संविधान वही लोकतंत्र की जो है दुहाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा है। सर आपके पास बागवानी विभाग भी है, बजट सत्र भी आ रहा है, क्या जो एक हॉर्टिकल्चर पॉलिसी लाने की बात की जा रही थी, क्या उस पर कोई कार्य हो रहा है? और खासकर आपने बागवानों के साथ भी बैठक करने की बात कही थी, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको भी टेकअप किया गया है? और किस तरीके से बजट सत्र में जो है बागवानी विभाग के जो भी डिमांड्स होंगी या जो भी उसमें कुछ क्षेत्र में कार्य होने हैं, किस तरीके से रखा जाएगा? हमने बागवानी को लेकर हमारे जो किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, उनसे जो है बैठकें की है। अभी हमने सचिव लेवल और डायरेक्टरेट लेवल पे किया है। अभी 1-8 दिनों में जो है मैं भी स्वयं जो है बागवानों के साथ जो है उनकी समस्याओं को लेकर जो है बैठक करूंगा। और नई पॉलिसी भी हमने जो है तकरीबन उसके ऊपर भी काफ़ी विचार कर लिया है। बागवानी पॉलिसी भी लेके आएंगे। किसानों और बागवानों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और जो भी ज़रूरत है करने की सीज़न से पहले, चाहे एप्पल बेल्ट का है चाहे निचले क्षेत्रों का है, उसमें हम जो है बागवानी के द्वारा हिमाचल में को जो है हम फल राज्य बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ओपीएस की
जो बात कही थी कांग्रेस सरकार ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में, सबसे पहली जो बात कही थी ओपीएस बहाल करने की, उसकी हालांकि घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से सभी एनपीएस कर्मचारियों का जीपीएफ कटना भी शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को ऑप्शन दी गई है कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें थी जिनका जवाब अभी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने दिया। और एक और जो बड़ी बात कही है, बजट सत्र में विपक्ष के हमले का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सत्ता पक्ष तैयार है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।